आपको पता है कि इतनी आमदनी है नहीं, जितना पेट्रोल महंगा हो जा रहा है इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो रही है आगे आगे। ये सर सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, बस हमने क्या करना है। गरीब बंदा गरीबतर होता जा रहा है। पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, ना आटा ना चीनी ना घी, हर चीज़ तो महंगी है। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। ये अगर दूसरे ममालिक का मिसाल दे रहे तो वो तरक्की याफ्ता ममालिक, जिम्मेदार वक्त का हुक्मरान है। हुक्मरान खुद चीखता था महंगाई है, अगर पेट्रोल महंगे तो वज़ीर आज़म चोर है, डॉलर महंगे तो इतना बढ़ गया, वज़ीर आज़म चोर है। भाई इतना कमाते नहीं हम पेट्रोल पूरा करें, अब काम पे जाना है हमने। लोकल जो चलती है मेट्रो हमारी वही ठीक है। 100% गलती हुई है हमारे से कि हमने इमरान खान साहब ने अपने नेचर ही बदल दिया। कहते हैं नेचर कैन नॉट बी चेंज, लेकिन वो तो पोलो फेल के इतने गंदे निकले हैं खान साहब। महंगाई तो हर जगह हो रही है, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है, क्या करें। ज़ाहिर है माड़े बंदे तो असरअंदाज ही होना है, किराया वो ही है, पेट्रोल ज़्यादा है। सुबह उठो तो वो रेट ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵਾਲਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं की ਅਸੀਂ आदी हो गए सारे गुजरात में है मिलेंगे ਅਸੀਂ आदी हो गए सारे। गरीब बंदा क्या कह सकता है। ये देखें 190 रुपये है और ये 1.5 लाख रुपए की बाइक है। अब 1.5 लाख रुपए की बाइक ले लिया है लेकिन पेट्रोल डलवाने के पैसे ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान और आप देख रहे हैं सहाफ़त की दुनिया। नाज़रीन, ओगरा तजवीज़ करती है कि पेट्रोल 1 रुपया महंगा कर दिया जाए, लेकिन नाज़रीन गवर्नमेंट इतनी मेहरबान ओगरा पे कि गवर्नमेंट 5 रुपये लीटर महंगा कर देती है। नाज़रीन दिन ब दिन ये मामला देखने को आ रहे हैं। नाज़रीन अब ये आवाम से जानते हैं ये चक्कर क्या है। नाज़रीन ये वाकई में पेट्रोल महंगा हुआ है कि इस बार फिर कोई साजिश हो रही है कि गवर्नमेंट के चंद अनासर कहीं ये इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिलें बिकवाना तो नहीं चाह रहे। नाज़रीन चलते हैं आवाम से कि आवाम इस सारे मंज़र को किस नज़रिए से देखती है, नज़र से देखती है। चलते हैं आवाम की तरफ। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। ये अगर दूसरे ममालिक का मिसाल दे रहे तो वो तरक्की याफ्ता ममालिक है कि उधर पेट्रोल इतने का है, उधर का इतने का है, उधर के आवाम के साथ पैसा है, हुकूमत आवाम को प्रमोशन देते हैं, आवाम को फैसिलिटी देते हैं, आवाम को तरक्की दिया हुआ है। तो इधर पेट्रोल महंगे, बहुत ज़्यादा महंगाई है, हर तरह महंगाई है, आवाम मर रही है। ज़िम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वक्त का हुक्मरान है। हुक्मरान खुद चीखता था कि महंगाई है, अगर पेट्रोल महंगे तो वज़ीर आज़म चोर है, डॉलर महंगे तो इतना बढ़ गया, वज़ीर आज़म चोर है। अब खुद इनके हुक्मरानी है, अब कौन जिम्मेदार है? लेकिन सलाम सर आपका नाम? मुबारक अली जी। मुबारक साहब, ओगरा कहती है 5 रुपये महंगा करें, 1 रुपया महंगा करें, गवर्नमेंट 5 रुपये महंगा कर देती है। ये मेहरबानी इतनी ओगरा पे गवर्नमेंट ने क्यों की? ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਉੱਠੋ ਤੇ ਉਹ ਰੇਟ ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵਾਲਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ में है मिलेंगे ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ। मुतमईन है? मुतमीन नहीं है, आदी हो गया इस चीज़ दे, मुतमीन नहीं है इसी को सिर्फ आदी हो गया इस चीज़ दे कि यार रेट बढ़ गया, घ्यो लैन जाओ, चीनी लैन जाओ, हर रेट का असी आदी हो गए। बढ़ गई ठीक है, बढ़ गया, कुछ नहीं हो सकता उन्होंने यानी कुछ होना हो तो बंदा उन्हें कहे भी ऐसा नहीं कुछ हो सकता। आप बेबस हो गए? हाँ बस ऐसे ही बस गुजारा कर रहे हैं। डेफिनेटली होगा ही, सब पे हुआ है, उनके साथ ही मैं भी। बस दुआ करें किसी तरीके से इनकी पेंसिल राइट तरीके पे चलनी शुरू हो जाए, गरीब आदमी के गर्दन पे ना चले। नहीं ये महंगाई, ये पेट्रोल महंगा होने के ज़िम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? खान साहब को खुद ठहराती हैं कि उनकी टीम को ठहराते हैं? देखिए साइनिंग अथॉरिटी तो वही है, ओगरा ने कोई भी डॉक्यूमेंट्स भेजना है तो उनकी अथॉरिटी यूज़ करनी पड़ेगी ना खान साहब की। तो इस वजह से मैं तो डायरेक्टली खान साहब को ही कसूरवार ठहराऊँगा। सर असल में बात यह है कि गवर्नमेंट को चाहिए गरीब आवाम को रिलीफ मिले जितना हो जाए, क्योंकि पेट्रोल तो आए दिन बढ़ता रहता है, इसकी कीमत पे गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। हम तो यही उम्मीद लगा सकते हैं गवर्नमेंट से, बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। अच्छे काम करेंगे तो अच्छा निज़ाम आएगा ना। खान साहब से यही कह सकते हैं कि जो वादे किए थे खान साहब ने, कम अज़ कम उनको जो है वो देखें। इन्होंने ये खान साहब के अल्फाज हैं, इन्होंने ये कहा था कि जी जब चीज़ें महंगी होती हैं तो इसका मतलब है कि हुक्मरान चोर हैं। जो बातें इन्होंने कही थी कि जी हमारी गवर्नमेंट आएगी, हम ये करेंगे, मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि 70 साल 75 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को इस्टेब्लिश हुए हुए। घी की कीमत जो है 70 सालों में जो है वो 150 आई है और 3 सालों में जो है वो 340 350 तक चली गई है। कि कौन सी क़यामत आ गई थी इस मुल्क में, या क्या हो गया था कि जिसकी वजह से जो है ना वो प्राइसेस जो है कह लें कि 100% इंक्रीज़ हो गई हैं। गरीब बंदा क्या कह सकता है। ये देखें 190 रुपये हैं और ये 1.5 लाख रुपए की बाइक है।
अब 1.5 लाख रुपए की बाइक ले ली है, लेकिन पेट्रोल डलवाने के पैसे ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रोज़ पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है। पहले कभी होता था 100 रुपये का डलवाया, इतना आ जाता था कि 3 दिन 4 दिन गुजर जाते थे। अब डेली पेट्रोल, अब ये 190 रुपये का डलवाऊँगा, अब मैं कहीं दूर भी नहीं जा सकता भाई, कैसे जाऊँ? दूर जाऊँगा, पेट्रोल ख़त्म होगा, फिर डलवाना पड़ेगा, इतना महंगा मैं कैसे अफोर्ड करूँ यार। ये 123 रुपये में ना कुछ नहीं ना, बंदा पेट भर के खाना तो खा सकता है, पैसे बच भी जाते हैं। ये क्या, ये अवाम हुकूमत क्या कर रही है? इमरान खान ने कुछ वादे किए थे, हो कुछ रहा है। पेट्रोल महंगा हो गया। ये जो इमरान खान ने कहा था ना पहले दिन से कि मैंने गरीब नहीं रहने देना, ये इसी मिशन का हिस्सा है कि उसने कहा गरीब ख़त्म करने हैं पाकिस्तान से। वैसे नहीं तो उनको भूखा मार देना। जब कम करने के लिए वो कहते हैं 3.5 रुपये कम कर दो तो 1 रुपया कम कर देते हैं। जब बढ़ाने के लिए कहते हैं 1 रुपये बढ़ा दो तो 5 रुपये बढ़ा देता है। ये पता नहीं नशे में होता है, इसको समझ नहीं आती वो क्या कह रहे हैं ओगरा वाले, मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं, जाहिर है कि जिस बंदे को यही नहीं पता कि ओगरा वाले क्या कह रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो बंदा क्या करेगा, क्या हुकूमत करेगा। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ 250 ਦਾ ਪਾਇਆ 2 ਲੀਟਰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ 500 ਫੜਿਆ 250 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ। मुझे तो समझ नहीं आ रही हुकूमत की क्या पॉलिसी है। अवाम दुश्मन पॉलिसी हैं। ओगरा भेजती है 1 रुपये की, 1 रुपया बढ़ाएं, वज़ीर आज़म साहब 5 रुपये बढ़ा देते हैं। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ये अवाम के साथ कैसी दुश्मनी कर रहे हैं। इन्होंने आगे इलेक्शन नहीं लड़ना। ये क्या वादे लेके आए थे, ये अपने वादे भूल गए हैं। इनको इनके पहले तो वादे याद दिलाएं, इनको इनकी वीडियो याद दिलाएं। ये कहते थे कि जब बिजली महंगी होती है, पेट्रोल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर है। तो यार फिर आप तो चोर हो, आप तो बल्कि डाकू निकल आए हो। आपने लोगों को मायूस कर दिया, लोग परेशान हैं, कारोबारी बंदा परेशान है, अवाम परेशान है। आप क्या कर रहे हैं? आपने आइंदा वोट लेने नहीं आना। जब आप वोट लेने आएंगे तो आपको गंदे अंडे पड़ेंगे। अब आपने अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। हर बंदा परेशान है, चाहे वो कारोबारी बंदा है, चाहे वो सैलड पर्सन है, हर बंदा परेशान होया। तक होश के नाखून ले, आपने अल्लाह को जवाब दे होना है। खुदारा होश के नाखून लें, काम वो करें कि लोग आपको दुआएं दें। लोग आपको चोलियां उठा उठा के बदवाएं दे रहे हैं इस वक्त। कुछ शर्म करें। क्या हाल कर दिया आपने पाकिस्तान का। डॉलर देखें वो नहीं कंट्रोल हो रहा, बिजली आपसे नहीं कंट्रोल हो रही। आप कहते हैं बिजली चाहिए, सोलर पैनल लगा लें अपने घरों पर। आप कहते हैं साफ़ पानी चाहिए तो अपने घर में आरओ लगा लें। आप कहते हैं अगर एजुकेशन चाहिए तो प्राइवेट स्कूलों में जाएं। आप कहते हैं अगर मेडिसिन चाहिए तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएं। तो फिर किस चीज़ का टैक्स हम आपको दें। अब सुनने में आ रहा है कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ये पेट्रोल की कीमत चली गई है। अब ये कह रहे हैं जी इलेक्ट्रिक बाइक्स ले लें। लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं है, लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई है, क़ुव्वत ख़रीद नहीं है लोगों के पास। सफ़ेद पोश बंदा आप समझ नहीं सकते किस तरह अपने घर का वो सर्कल चला रहा है। एजुकेशन है, कोई किराए के मकान में रह रहा है। खुदारा होश के नाखून लें वज़ीर आज़म साहब। अवाम को आपने मायूस कर दिया है, अभी भी वक्त है। ये ना हो कि आप भी टिकट करा के बाहर चले जाएं। सर पेट्रोल महंगा हो गया, गरीब आदमी तो मर गया है जी। क्या करे, ये हुकूमत ने तो गरीब आदमी को मार दिया है। इतनी महंगाई है, ऊपर से पेट्रोल महंगा कर दिया है, काम बिल्कुल है नहीं है इधर। कैसे गुजारा करें हम, कैसे गुजारा? हम तो बच्चों को पाल ही नहीं सकते, 2 वक्त का खाना नहीं दे सकते कि इतनी महंगाई हो गई है। ये इमरान खान जब से आया है, ये हुकूमत, इसने तो गरीब आदमी का बेड़ा गर्क कर दिया है। 120 का करवाने लगा था, वो 123 रुपये हुआ है। मैंने कहा पूरा नहीं होना, लीटर भी नहीं पड़ रहा। फिर मैंने 130 का डलवाया कि चलो लीटर तो कम से कम हो। बहुत पहले 100 रुपये का डलवा लेते थे, 120 का डलवा लेते थे, 7 रुपये फिर 3-4 रुपये फिर बढ़ गए हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, इमरान खान की तब्दीली नहीं आ रही कोई। सर क्या कि सर मजबूरी डालेंगे हम, क्या करें हम। ठीक है, ये इमरान खान साहब आए हैं, इन्होंने हमें तो लूट लिया है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है इमरान खान का। हमने वोट डाल गलती कर ली इसके भाई, यही है। आपने वोट इमरान खान को दिया? इमरान खान को दिया। आप कह रहे हैं गलती हो गई? गलती हो गई हमारे से भाई, बहुत बड़ी गलती हुई है इमरान खान को वोट डाल के। ये को कहने वाली बात तो है नहीं, को ना समझने वाली बात है। आम सी बात है कि इसकी सारी जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट के ऊपर ही आती है। खान साहब ने तो मेरा कि हम तो यकीन था कि यार खान साहब की पिछली 60 साल ज़िंदगी में मद्देनज़र रखते हुए उनको वोट डाला था कि जनाब ये माशाल्लाह बड़े मजबूत आदमी, अपने इरादे का मजबूत जो इरादा करते हैं, उस पर बिल्कुल ही माइनस निकले हैं, बिल्कुल ही माइनस निकले हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी कहाँ चली गई हैं, अब वो बैकग्राउंड के अंदर वो क्या कर रहे हैं
फ्यूचर में क्या होगा उससे आम आदमी को कोई नहीं है। आम आदमी को जो उसकी नीड है, उसकी ज़रूरियात है, तेल है, गैस है, पानी है, बिजली है, आटा है, घी है, चीनी है, सब्ज़ी है, ये कहाँ पे चले गए? ये कहाँ पे वो मदीना की रियासत लाना चाह रहे हैं? कहाँ पे मदीना की रियासत? वो कहाँ पे है मदीना की रियासत? भट्ट साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वोट देकर गलती हो गई? फ़िलहाल तो 100% गलती हुई है हमारे से कि हमने इमरान खान साहब ने अपनी नेचर ही बदल दी है। वो कहते हैं नेचर कैन नॉट बी चेंज, लेकिन वो तो कोलो फेल के इतने गंदे निकले हैं खान साहब। मैं उनको वोट मैं उनको बहुत बड़ा सपोर्टर था। वो अपने कोलो फेल के इतने गंदे, कहाँ पे यार वो बैठा फबुजदार, अंधा बेकाना बहरा वो फबुजदार, उसको नहीं पता कि यार मुआशरे में क्या हालात है। इस्लामी रियासत लाना चाहते हैं। इस्लामी रियासत ऐसे होती है कि गरीब आदमी पिस गया। पेट्रोल को आप कह रहे हैं कोई ऐसी चीज़ बता दे जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी की है वो हमें मिल जाए। की कही है इन्होंने सुनते केड़ी ने? अच्छा तुसी हस रहे हो? ਉਹ ਸਰ ਹੱਸਣ ਵਾਲਾ ਮਕਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ। कोई फ़र्क पड़ा आपकी ज़िंदगी? क्यों नहीं जनाब, फ़र्क पड़ता है। कितना कमा लेते हो? जितना कमा लेते हैं हंडी रोटी पूरी हो जाए बड़ी बात होती है। वैसे आप माशाल्लाह रेगुलर वर्कर हो, डेली वेजर नहीं हो, हफ्ता इतवार छुट्टी है, मार्केटों में रश हो जाता है, नमाज के टाइम जो होता है कोरोना आता है अल्हम्दुलिल्लाह, जुमे वाले दिन कोरोना आता है। मैं किसी मजलिस किसी मसालिक को हर्ट नहीं करना चाहता, मगर वज़ीर आज़म साहब से अपील है कि जनाब खुदारा ऐसे नहीं, मार्केटें ओपन करो, SOPs पर ख्याल करवाओ। बढ़ गया क्या फ़ायदा हुआ है जनाब? जो आपकी जेब में जा रहा है उसे रोकें, आवाम की जेब में आने दें। गरीब आवाम की जो मुझसे भी कमतर हैं, मैं तो चलो दिहाड़ी काट लाँगा, दूसरा की करेगा मेहनत थले जड़ा रात में बाहर 12 बजे तो बाद बाहर लाइट चली जाए तो बाहर गली च देखो जेड़े किराया ते रह रहे हैं। मैं भी किराए ते रहना, डजन मैटर, मगर मेरे नालों कमतर लोगों ने देखो। मैं देख रहा हूँ आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। खुशी की बातें होती हैं, आंसू निकल आते हैं जनाब, कि नहीं आते? मैं क्या कहूँ खान साहब आपको कि ये इस शख्स के चेहरे पे जो आप हंसी देख रहे थे ना, ये अंदर से पता नहीं कितना रो रहा है, अंदर से कितना तंग है। खुदा के लिए कुछ ख्याल कर रहे हैं यार, खुदा के लिए ना गरीबों का ख्याल कर रहे हैं। इन्होंने क्या कमाना है 300-400, और कोई एक मिनिस्टर ये सोचे तो सही कि क्या उसका 3000 में गुजारा होता है, जो ये बेचारे 300 में गुजारा कर रहे हैं। और उसके बाद इन पर जो महंगाई का बम गिरा दिया गया है। आप कभी पेट्रोल महंगा कर देते हैं, कभी कुछ महंगा कर देते हैं, कभी कुछ महंगा कर देते हैं, आए दिन कोई ना कोई नया मशवरा देते हैं। कमाल है यार।